हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीके के इस लेक्चर में हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जीके का रोल आपके एसएटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि आपके पास दो पेपर आएंगे, एमएटी एंड एसएटी। एमएटी का मैंने पूरा सिलेबस आपको करा दिया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। और एसएटी में आज हम जो जीके के हैं वो 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 50 प्लस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने ये 50 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों में आपके पेपर में आए गए हैं और इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे आप मतलब जीके में मैक्सिमम 10 से 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं आराम से, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली और इसके सारे क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिए और रट लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमारा कि सर्वप्रथम वेल्क्रो टेप का निर्माण निम्न में से किसने किया। सर्वप्रथम वेल्क्रो टेप का निर्माण निम्न में से किसने किया, तो इसका सही आंसर है जॉर्ज मेस्ट्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में धनराशि अंकित होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं में 10 रुपये के नोट पर क्या होती हैं, भाषाएं अंकित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर रहने वाले घुमंतु लोगों को कहते हैं। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर रहने वाले घुमंतु लोगों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चागंपा, चागंपा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांभर झील, ठीक है। इसमें हम जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा एसएटी, उसमें आएंगे ये क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैंने पीवाईक्यू बेस है, ये क्वेश्चन मतलब पिछले बार भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जनपद में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से कौन सा बीज लेकर आए थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से कौन सा बीज लेकर आए थे। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिर्च लेकर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है। वास्तुकार द्वारा क्या बनाया जाता है, ठीक है। आंगन बनाया जाता है या मकान का पोर्च, मकान का नक्शा या मकान की बालकनी। तो वास्तुकार द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है, मकान का नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती भाषा में लिखा गया, क्योंकि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में ही हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि चांगथांग का तात्पर्य है। चांगथांग का तात्पर्य है, तो चांगथांग का तात्पर्य हमारा ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं हमारा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हमारा सीता ने करेले की सब्जी खाई जिसमें उसे कड़वेपन का स्वाद आया। सीता ने करेले की सब्जी खाई जिसमें कड़वेपन का स्वाद आया, जीभ के किस भाग से यह स्वाद अनुभव करवाया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीभ के पीछे का भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं हमारा निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मलयालम, केरल, हिंदी, पंजाब, असमिया, नागालैंड, तमिल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम क्या बोली जाती है, केरल में बोली जाती है, ठीक है। और हिंदी और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि कुड़कू भाषा में तोरांग का अर्थ है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। कुड़कू भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है? जंगल होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए, पढ़ने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, PDF कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा, जिससे आप इसे पढ़कर अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक अच्छी स्कॉलरशिप पा सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में क्या किया था, शतरंज चैंपियनशिप में भारत को जिताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि बुनकरों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली में निर्माण किया जाता है। बुनकरों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली में निर्माण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साड़ियों का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो पास के किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चना, मटर, गेहूँ आदि फसलें निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? यानी चना, मटर, गेहूँ और फसल किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है हमारी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। चना, मटर, गेहूँ किसके अंतर्गत आती है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पेट्रोल की खपत कम करने के उपाय, ठीक है। पेट्रोल की खपत कम करने के उपाय हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, CNG का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जन परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना, यानी बसों में ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सनल गाड़ियों का यूज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 101% आएंगे और आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर देखो आप मैथ में कुछ क्वेश्चन गलत कर सकते हो, मैं समझता हूँ कि कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, जबकि SAT में सबसे मेन होता है GK वगैरह और हिंदी वगैरह, ठीक है। हिंदी का मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वीडियो देख सकते हो आप, उसमें मैंने हिंदी के 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो मतलब आप अगर आपको मेरिट में नाम लाना है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिससे आपकी रैंक बढ़ सकती है और आप एक अच्छी स्कॉलरशिप पा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि खेजड़ी, कीकर, खजूर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी, कीकर, खजूर वृक्ष आदि पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्या? खेजड़ी, कीकड़, खजूर के वृक्ष, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि बरगद के पेड़ की टहनियों से निकल कर लटकने वाली लंबी संरचनाएं हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की टहनियों से निकल कर लटकने वाली लंबी संरचनाएं हैं क्या? जड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा कि नीमा ने कक्षा में एक मनमोहक चित्र बनाया। नीमा ने कक्षा में एक मनमोहक चित्र बनाया, खुश होकर उसकी शिक्षिका ने उसे गले लगा लिया। यह उदाहरण है, ठीक है। तो यह उदाहरण है हमारा किसका? अच्छे स्पर्श का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हैजा है एक, हैजा क्या एक? तो हैजा है हमारा एक दूषित जल जनित रोग, एक दूषित जल जनित रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की पश्चिम दिशा में स्थित एक पड़ोसी देश है। भारत की पश्चिम दिशा में स्थित कौन सा पड़ोसी देश है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि कन्नौज शहर प्रसिद्ध है। कन्नौज शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इत्र के लिए। इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज शहर। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहे हैं कि वह पक्षी जो अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों से बनाता है, कौन सा पक्षी है वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फाख्ता, ठीक है। नहीं, फाख्ता नहीं, कबूतर, सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 26 का होगा कबूतर। ठीक है, ऐसा पक्षी जो क्या बनाता है, सॉरी, पुराने मकान या खंडरों का क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, वो होता है कबूतर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि शाकाहारी जानवरों का सबसे सही समूह होगा। शाकाहारी जानवरों का सबसे सही समूह होगा जो मतलब मांस मांस वगैरह नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिरण, हाथी, जिराफ, बकरी। ये क्या है, ये मांस नहीं खाते, ये घास फूस ही खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पापड़ उबालकर, ठीक है, मोमोज भूनकर, समोसा भाप देकर, केक सेककर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केक सेककर। ठीक है, पापड़ उबाल कर बनाए जाते हैं, मोमोज भूनकर, समोसा भाप देकर और केक सेक कर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि बकरी निमियाती है तो घोड़ा क्या, तो घोड़ा। इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिलहिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पौधे की पत्तियों का हरा रंग होता है, किसके कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधे की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हमारा कि निम्न में से असंगत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा असंगत है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। ठीक है, जबकि राजस्थान जयपुर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गोवा की क्या है पणजी है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है। ये क्या है, गलत कथन है। ठीक है, इसका सही, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक PDF भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक PDF सेंड कर दूँगा जिसको पढ़कर आप अपना एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं 50 क्वेश्चन कराऊँगा आपको। अगर आपको इसके और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सीरीज़ और लेके आऊँगा जिसमें मैं बाकी और क्वेश्चन भी कराऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं हमारा कि बाज़ार से लाई हुई पैकेट वाली खाने की वस्तुओं को क्या देखकर खरीदना चाहिए, खुशबू से, रंग से, एक्सपायरी तिथि से या सुंदर पैकेटिंग से। इसका सही उत्तर होगा एक्सपायरिंग तिथि से। मतलब जो भी आप बाज़ार से कुछ भी पैकेट वाली चीज़ें लाते हैं तो उसको खरीदने से पहले आपको उसकी एक्सपायरिंग डेट देखनी चाहिए कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 33 कह रहे हैं हमारा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत लड़के एवं लड़की की शादी की आयु क्या है। ठीक है, बाल विवाह जब से बंद हुआ है तो उसके बाद से लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या तय की गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं हमारा कि भारत को पेरिस ओलंपियाड 2024 में किस महिला खिलाड़ी ने एयर पिस्टल के कांस्य पदक दिलवाया। ठीक है, भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस महिला खिलाड़ी ने एयर पिस्टल में कांस्य पदक जिताया। ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी है मनु भाकर, ऑप्शन सी है बबीता फोगाट, ऑप्शन डी है मेरी कॉम। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। मनु भाकर ने क्या किया, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला खिलाड़ी के तौर पर एयर पिस्टल में क्या किया, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारा कि रोहित कश्मीर घूमने गया, वहाँ पहुँचने पर मौसम ठंडा हो गया, वह बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। किस तापमान पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बर्फ़ किस तापमान पर गिरनी शुरू हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहे हैं किस विदेशी लेखपाल ने भारत में तालाबों बावड़ियों का वर्णन किया। किस विदेशी लेखक ने भारत में तालाबों बावड़ियों का वर्णन किया। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी ने क्या किया था, तालाबों और बावड़ियों का वर्णन किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 पर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि अनाज जीवन का आधार व संपूर्ण धरा पर मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। इस अनाज को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। ठीक है, अनाज सभी लोग खाते हैं खाना, ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दवाओं का पानी मिलाकर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं हमारा कि असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, ये मनाया जाता है धान की कटाई पर, धान की बुआई पर, गन्ने की रोपाई पर या गेहूं की कटाई पर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धान की कटाई पर क्या किया जाता है? असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं और इससे ही तोड़ फोड़ कर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके दो पेपर होंगे, SAT एंड MAT। ठीक है, तो अगर आपने एक अप्रॉक्स अगर आपने 50-50 मार्क्स भी गेन कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 50 मार्क्स पक्का करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो कि मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपके PYQ है। PYQ का मतलब आप समझो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी ऐसे क्वेश्चन जो पिछले बार आए हैं आपके पेपर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो पिछले बार के पेपर में आपके पास आए हैं और इस बार आने के चांसेस भी 100% है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है कि अंतरिक्ष में वस्तुएं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में वस्तुएं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, किस लिए नहीं रहती? इसका सही उत्तर है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गुजरात में दांडी नामक स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरात में जो दांडी नामक स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नमक आंदोलन के लिए, जो कि किसने किया था? गांधी जी ने किया था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? नमक आंदोलन किया था, जो कि कहाँ किया था? गुजरात के दांडी नामक स्थान में किया था। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं हमारा कि रेबो का अर्थ है घर, झोपड़ी, टेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबो का अर्थ होता है टेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं हमारा कि लाल बत्ती पर रुकी गाड़ी का इंजन बंद करने पर क्या लाभ होगा? लाल बत्ती पर रुकी गाड़ी का इंजन बंद करने पर क्या लाभ होगा? इंजन की बचत होगी, पर्यावरण प्रदूषित कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। ईंधन की बचत भी होगी, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा है, सड़क दुर्घटना, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटना या रेल दुर्घटना। तो प्राकृतिक आपदा जो मतलब अपने आप हो जाती है, प्रकृति जिसे कर देती है। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूस्खलन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि खेल के किस क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। मतलब जो भी खिलाड़ी होते हैं और वो भारत देश के लिए किसी भी खेल में कुछ भी जीते हैं तो उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है? उन्हें किया जाता है अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं हमारा कि प्राचीन काल में मलेरिया की दवाई तैयार की जाती थी। प्राचीन काल में मलेरिया की दवाई तैयार की जाती थी। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम, इसके ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं? इसके ऑप्शन ये है, आंवले की छाल से, या आम की छाल से, या बेल की छाल से, या सिनकोना की छाल से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना की छाल से क्या बनाई जाती थी? मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी पुराने ज़माने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भोजन जीवन का अति आवश्यक तत्व है, यदि आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? भोजन जीवन का क्या एक आवश्यक तत्व है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि धाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? धाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? 47 क्वेश्चन कह रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मुंबई से कश्मीर जाने के सड़क मार्ग में कौन सा राज्य नहीं आएगा। मुंबई से कश्मीर जाने जाने के सड़क मार्ग में कौन सा राज्य नहीं आएगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं कि उत्तराखंड में चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। उत्तराखंड में चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है खतड़वा, फूलदेई, हरेला या इगास। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फूलदेई पर्व मनाया जाता है। इसमें बच्चे घर घर जाकर फूल डालते हैं। ठीक है, आइए सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं हमारा कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रानी मक्खी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें मैंने 50+ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 50+ PYQ क्वेश्चन जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका एग्ज़ाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना का। ये एग्ज़ाम अब आपका अप्रैल में होने वाला है, तो आप तैयारी करते रहें। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए, इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये PDF ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।